अब जो एक नया सिस्टम आया वो SMS सिस्टम है और व्हाट्सएप सिस्टम है? देखें, आपने अगर मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया ना, अभी आप करते होंगे, पहले आप SMS करते थे। जब आप SMS करते थे उसमें 1 रुपया कटता था, आपका कटता था ना। और दूसरा ये है कि उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता था, कोई तस्वीर नहीं हो सकती थी, कोई वीडियो नहीं हो सकती, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, पता भी नहीं लगता था कि मिला नहीं मिला किसी को। उसके मुकाबले में व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप क्या है कि आप यूँ ही भेजते हैं तो सिंगल टिक होती है कि आपका चला गया, डबल टिक होती है उसने देख लिया, ब्लू हो जाता है कि उसने वाकई पढ़ लिया सर, ठीक है जी। अब कुछ लोग होते हैं उन्होंने ब्लू जो ना वो बंद किया हो, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं सिस्टम। अच्छा, वो आपको बता देता है कि लास्ट सीन कब है इसका, 3 मिनट पहले इसने व्हाट्सएप देखा है सर। अच्छा, उससे आप अंदाज़ा लगा। फिर व्हाट्सएप के ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप तस्वीरें भिजवा सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते। तो इसने क्या किया, वैल्यू ऐड कर ली और एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया सारी टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है उसके साथ। लोकेशन ऐड कर ली, सब कुछ ऐड हो गया उसके अंदर। और जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलकोज हैं, वो ये नहीं कर सके कि आप सिर्फ मोबाइल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास लोकेशंस वगैरह नहीं आ सकेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं भिजवा सकेंगे, वीडियोस नहीं भेज सकेंगे। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप फ्री जो है डाउनलोड करके लगा दिया हुआ, तो अब आप सिर्फ जो व्हाट्सएप का वॉल्यूम है वो देख लें कितना बड़ा, उसकी ब्रांड वैल्यू देख लें, क्योंकि उसकी वजह ये कि उसने वैल्यू ऐड की और मसलसल वैल्यू ऐड करता जा रहा है ना। अब देखिए उसके अंदर जो ऑडियो मैसेजेस थे, अब पहले लोग टेक्स्ट टाइप करते थे, सारे ख़त्म होते जा रहे हैं, सिर्फ वो मैसेज कर देते हैं, ऑडियो मैसेज। क्योंकि जितना टाइम आपको ये लगता है ना कि हो आर यू पे, उतने की हाल है की हाल में कितना आसान काम, आवाज़ भी चली जाती है, दूसरे आदमी को फील होता है कि किसी बंदे के साथ बात कर रहा हूँ। तो वो मसलसल वैल्यू ऐड करता चला जा रहा है। और दूसरी जो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मुकाबला कर रहा है, डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो आपने इस तरह करना है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके अंदर वैल्यू ऐड करें ना जी, क्यों नहीं वैल्यू ऐड करते, कोई नई चीज़ तो हो ना, कुछ तो हो उसके अंदर। दूसरा ये है कि उसको डिफरेंट बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके बिज़नेस में और आपके कंपटीटर के बिज़नेस में फ़र्क होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलनी चाहिए उस बंदे को, और अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मिल रही तो वो क्यों आपके पास आएगा। वो पूरी मार्केट खुली पड़ी है, वो आपसे कम पैसों में हो सकता है अपना मार्जिन कम करके बेच लें, तो वो आपके पास क्यों आएगा। आप अपना पूरा मार्जिन रखें लेकिन उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज दें, और वो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो मार्केट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उससे आप काम चला लेंगे। सेम इसी तरह फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। सर ये अक्सर इस तरह होता है, मैं जब कोई चीज़ ख़रीदने जाता हूँ ना तो सेलमैन से पूछता हूँ कि यार तू मुझे मशवरा दे क्या करना चाहिए, उसका आगे जवाब पता है थोड़ी अपनी मर्ज़ी है जी। यार मसला ये मैं आपसे मशवरा कर रहा हूँ, इसलिए मशवरा कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है आप समझदार आदमी, आपका मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो आप फिर मुझे मशवरा क्यों नहीं दे रहे। जितने सेल्समैन हैं उनमें मेजॉरिटी के अंदर ये फॉल्ट होता है कि वो पेन नहीं लेते आपका। आप उससे मशवरा करेंगे उल्टा आपके ऊपर फेंक देगा, हाँ जी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो तो मुझे भी पता है यार, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, मुझे ये बताओ कि मुझे सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लग रही है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, बंदे को सपोर्ट करना, उसको फैसिलिटेट करना, ये सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपका क्लाइंट कभी नहीं जाएगा। इसके अंदर नीचे हमने मिसाल है कि डर्मेटोलॉजिस्ट ऑन कॉस्मेटिक शॉप, ये डर्मेटोलॉजी लिखा हुआ है, डर्मेटोलॉजिस्ट है कि आपकी अगर एक कॉस्मेटिक शॉप है ना सर, उसके अंदर एक डर्मेटोलॉजिस्ट रखें। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ना वो आपको फ्री एडवाइस है, आप जब आएँ वो आपको फ्री एडवाइस है, और वो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा वो आपके कस्टमर डेवलप कर ले, क्योंकि बंदा आ गया अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी चीज़ खरीदे। इसी तरह जो फैशंस की दुकानें हैं कपड़ों की, मैं उनको कहता फैशन डिज़ाइनर क्यों नहीं रखते आप यहाँ पे, क्या मौत पड़ जाती है, कोई 20, 25, 30 हज़ार 50 हज़ार या लाख रुपए देने में क्या प्रॉब्लम है। आप वहाँ पे एक ड्रेस डिज़ाइनर क्यों नहीं रखते, जो बंदा आए और वो मशवरा करे कि जी मैं ये कपड़ा लेने चाह रही हूँ, क्या लूँ, और वो उठे उससे कहे कि आपका रंग ये, आपको ये रंग ज़्यादा सूट करेगा, आपका कद इतना है, आपको ये कपड़े अच्छे लगे हैं, आपका कद छोटा है, आप ये ले लें, आप बड़े लगे हैं, है ना, क्या मसला है। तो आप केमिस्ट जो होता है उसे डॉक्टर नहीं रखा होता, तो ये रख लो एक डॉक्टर, केमिस्ट की दुकान है तो एक डॉक्टर रखो ना, और वो डॉक्टर जो है
वो खुद ही आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेगा। बाकी अगर फ़र्ज़ करें केमिस्ट की दुकानों पे जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ यार फ्री शुगर टेस्ट करो बंदे की, फ्री आईसाइट चेक करो बंदे की, फ्री ब्लड प्रेशर चेक करो, क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उसने अभी एक लेटेस्ट मशीन ला के 3-1 लाख रुपए की, उसके अंदर पूरा बाजू डालें खुर्र करके ना, वो आपका ब्लड प्रेशर बता देती है, पल्स भी बता देती है। तो 3 लाख की इन्वेस्टमेंट की, कहता है यार बड़ा मज़ेदार, यहाँ तो हर वक्त रश रहता है बंदा, ਜਿਹੜਾ बंदा गुजर आंदा अपनी बाजू तुन के कुर्र मशीन के अंदर से आवाज़ आती, कहते चंगी भी रौनक हो गई। तो वजह यह है कि आप उसको क्यों नहीं डिसीजन मेकिंग में उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर होगा, अब एक आपके पास मेडिसिन नहीं है और बंदा आ गया हुआ है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर उसका पड़ेगा, कहेगा यार इसी से रिलेटेड दूसरी भी है, वो ले लो, और सेम टू सेम है, ये देखो ये इसका फार्मूला, वो है इसका फार्मूला। केमिस्ट की बात पे वो यकीन नहीं करेगा, डॉक्टर की बात पे यकीन कर ले, तो आपका क्लाइंट नहीं जाएगा। ठीक। और इसी तरह डिसीजन मेकिंग में अगर कोई बंदा गलत चीज़ ले रहा है तो उसको रोके। मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है कि आप ये ना देखें कि मेरा फ़ायदा है, आप ये देखें कि उस कस्टमर का फ़ायदा होना चाहिए। मसलन एक बंदा गलत चीज़ ले रहा है ना, उसको रोकते हैं। बहुत सारे, मसलन मेरा एक दोस्त है, उसकी अपनी शॉप है जिसके अंदर ना ये कैंडीज़ वगैरह बिकती हैं, तो वो छोटे बच्चे जो होते हैं लोगों के, तो उनको रोकता है, कहता है ना ये बाजी ये ना ले, बच्चे के लिए ना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो कोका ज़्यादा है और इससे हाइपर हो जाएगा, तो आप ये नहीं करें इससे। लोग बड़े मुमकिन होते हैं कि यार कितना अच्छा आदमी है कि इसका बिक रहा था, बच्चे ने तो पूरा थैला उठाया हुआ था टॉफ़ियों का, और उसके बाद वो पूछती हैं, अगला सवाल होता है कि कौन सी चीज़ लें, तो आप दूसरी चीज़ दे दो, उससे कोई ये इसका ये फ़ायदा। तो आप क्यों नहीं न्यूट्रिशनिस्ट रखते, क्यों नहीं वहाँ पे एडवाइज़र्स रखते अपनी दुकान के ऊपर। जो एयर कंडीशन बेचने वाली दुकान होती है वहाँ पे सिर्फ सेल्समैन होते हैं, तो एक ऐसा क्यों नहीं आदमी रखते जो वेंटिलेशन का एक्सपर्ट हो, जिसके पास डिग्री हो, जो ये बताए कि क्रॉस वेंटिलेशन किस तरह है, आपका कमरा किस साइज़ का है, सूरज किस साइड पे आता है। अपना नक्शा ले आएँ या मुझे अपने घर की तस्वीर बना के भेजें, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप कहाँ पे लगाएं एसी, और कौन सा एसी लगाएं और कौन सा ना लें। और कोई कस्टमर आए तो आइडेंटिफाई करके उसे कहें कि आप ये वाला जो मेरा एसी है ये सूट नहीं करता आपको, आप फ़लाँ एसी ले लें और किसी फ़लाँ शॉप पे चले। पूरी ज़िंदगी बंदा याद रखेगा आपको कि यार वो बंदा बड़ा अच्छा था, उसको बेच सकता था, नहीं बेचा उसने, और उसे मैं मशवरा दिया कि आप फ़लाँ जगह से ले लें, आपको ज़्यादा सूट करता है। और उसे ये भी बता दिया कि फ़लाँ शॉप है जो आपके घर के करीब है। आपको ये बज़ाहिर आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आपने उस बंदे के दिल के अंदर ना एक जगह बना ले हुए, वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेगा, और अगर आपको याद रखेगा तो आपके पास आएगा भी, ख़रीदेगा भी सही आपका। आज हो सकता है आपको कस्टमर लूज़ होता हो, नज़र आ रहा हो, लेकिन इन द फ्यूचर वो पूरी फैमिली आपसे चीज़ें खरीदती रहेगी। आप उससे करें तो सही, करके देखें।